दिल्ली में आज G20 शिखर सम्मेलन का पहला दिन। प्रगति मैदान के भारत मंडपम में सुबह 9:30 बजे से 10:30 बजे के बीच जुटेंगे मेहमान। G20 शिखर सम्मेलन से पहले पीएम मोदी के साथ होगा विदेशी मेहमानों का फोटो सेशन। भारत मंडपम में होगा स्वागत। आज सुबह 10:30 बजे से भारत मंडपम में शुरू होगा वन अर्थ नाम से G20 शिखर सम्मेलन का पहला सत्र। 3 घंटे चलेगा मंथन। 1:30 बजे से 3 बजे दिन के बीच भारत मंडपम में होगी द्विपक्षीय बैठकें। नेता करेंगे भेंट मुलाकात और बातचीत। 3 बजे से चलेगा शिखर सम्मेलन का दूसरा सत्र वन फैमिली। शाम 4:45 बजे के बाद होटल लौटेंगे मेहमान। शिखर सम्मेलन में शामिल होने आज दिल्ली पहुंच रहे हैं जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज। आज ही आने वाले हैं फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन। G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे मेहमानों को आज राष्ट्रपति देंगे डिनर पार्टी। शाम 7 बजे से भारत मंडपम में आयोजन। राष्ट्रपति के साथ होगा फोटो सेशन। रात 8 बजे से 9:15 बजे के बीच भारत मंडपम में डिनर पर होगी मेहमानों की बातचीत। 9:45 बजे तक चलेगा कार्यक्रम। शिखर सम्मेलन के दूसरे दिन कल सुबह राजघाट जाएंगे विदेशी मेहमान। महात्मा गांधी को अर्पित करेंगे श्रद्धांजलि। पीस वॉल पर करेंगे दस्तखत। 10 सितंबर को वन फ्यूचर नाम के तीसरे और आखिरी सत्र के बाद हो सकता है शिखर सम्मेलन के दिल्ली घोषणा पत्र का ऐलान। उससे पहले भारत मंडपम में वृक्षारोपण करेंगे विदेशी मेहमान। G20 सम्मेलन के लिए कल शाम दिल्ली पहुंचे अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन। पीएम मोदी के साथ की अहम बैठक। जो बाइडेन ने पीएम मोदी को दी मिशन चंद्रयान 3 की सफलता के लिए बधाई। 52 मिनट तक हुई दोनों नेताओं के बीच बातचीत। पीएम मोदी के साथ बैठक के बाद जो बाइडेन ने सोशल मीडिया पर किया पोस्ट। लिखा, अमेरिका और भारत की साझेदारी इतिहास में किसी भी समय की तुलना में अधिक मजबूत। मोदी बाइडेन की बैठक के बाद जारी हुआ भारत और अमेरिका का संयुक्त बयान। अमेरिका ने सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए भारत को समर्थन की बात दोहराई। बाइडेन से मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर किया पोस्ट। लिखा, काफी प्रोडक्टिव रही बैठक। आर्थिक संबंधों को बढ़ाने के लिए कई मुद्दों पर चर्चा। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति बाइडेन की बैठक में भारत और अमेरिका के बीच घनिष्ठ संबंधों पर जोर। दोनों नेताओं ने स्पेस और एआई के विस्तार में सहयोग से आपसी रक्षा साझेदारी को बढ़ाने पर दोहराई प्रतिबद्धता। बाइडेन ने भारत को 31 जनरल ऑटोमिक्स MQ-9B खुफिया विमान देने पर जताई सहमति। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के साथ जेट इंजन के निर्माण के समझौते को भी आगे बढ़ाने पर जोर। दोनों नेताओं के बीच न्यूक्लियर एनर्जी पर भी हुई चर्चा। अमेरिका ने न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप की सदस्यता के लिए भारत का किया समर्थन। अमेरिका ने अगले 5 साल में भारत में $400 मिलियन के निवेश का किया वादा। कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति। पीएम मोदी ने बाइडेन को क्वाड सम्मेलन 2024 के लिए दिया न्यौता। स्वतंत्र, खुले, समावेशी और लचीले इंडो पैसिफिक के लिए क्वाड के महत्व पर हुई चर्चा। G20 सम्मेलन में शरीक होने आए नेताओं के साथ पीएम मोदी करेंगे बैठकें। आज से कल तक कई अहम द्विपक्षीय वार्ताओं के कार्यक्रम। ब्रिटेन, जापान, जर्मनी और इटली के राष्ट्राध्यक्षों से आज होगी पीएम मोदी की मुलाकात। शिखर सम्मेलन के दरमियान होगी अहम बैठकें। फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रोन के साथ कल प्रधानमंत्री मोदी करेंगे बैठक। लंच पर दोनों नेताओं की होगी बात। कनाडा, कोमोरोस, तुर्की और यूएई के राष्ट्राध्यक्षों से भी मिलेंगे पीएम। दक्षिण कोरिया, ब्राजील और नाइजीरिया के नेताओं से भी करेंगे मुलाकात। G20 शिखर सम्मेलन के बाद वियतनाम जाएंगे अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन। कल रवाना होंगे हनोई। G20 सम्मेलन के लिए दिल्ली पहुंचे ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक ने किया ब्रिटिश काउंसिल का दौरा। स्टाफ और उनके बच्चों से की मुलाकात। सुनक ने बच्चों से मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट की। लिखा, भविष्य के नेताओं से मिल रहा हूं। ब्रिटिश काउंसिल पहुंचने के बाद लॉबी में फुटबॉल के साथ भी ट्रिक्स करती हुई नजर आई अक्षता मूर्ति। उनके स्कूली अंदाज ने सबको किया हैरान। कल पत्नी अक्षता के साथ पैदल ही दिल्ली की सैर करते दिखे ऋषि सुनक। डिनर से पहले घूमते दिखे पति पत्नी। G20 की बैठक से पहले ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक की इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात। कल ही दिल्ली पहुंचे दोनों नेता। आज चीन के प्रधानमंत्री से भी मुलाकात कर सकती हैं जॉर्जिया। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के सिलसिले में हो सकती है बात। G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने दिल्ली पहुंचे ब्राजील के राष्ट्रपति
लूला दा सिल्वा एयरपोर्ट पर लोकनृत्य और संगीत से हुआ स्वागत। नीदरलैंड के पीएम मार्क रट भी पहुंचे दिल्ली। एयरपोर्ट पर शानदार स्वागत से हुई अभिभूत। सिंगापुर के पीएम ली लेन भी कल देर रात पहुंचे दिल्ली। एयरपोर्ट पर हुआ शानदार स्वागत। एशियन डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष मसासुगु असाकावा भी पहुंचे दिल्ली। G20 शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। G20 सम्मेलन के लिए छावनी बनी राजधानी दिल्ली। तमाम इलाकों में सुरक्षा चाक चौबंद। दिल्ली के 35 किलोमीटर के दायरे में इंच इंच की पहरेदारी। 50,000 जवानों पर सुरक्षा की जिम्मेदारी। दिल्ली पुलिस समेत तमाम एजेंसियां पूरी तरह से तैयार। दिल्ली के जवानों के अलावा पैरामिलिट्री फोर्स, एनएसजी और सीआरपीएफ के कमांडो तैनात। जमीन से लेकर आसमां तक सुरक्षा बलों की चौकस निगाहें। 40,000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों की निगरानी। आयोजन स्थल भारत मंडपम और होटल्स के ऊपर नो फ्लाइंग जोन घोषित। हर आधे घंटे पर सुरक्षा जांच। 23 5 सितारा होटल्स की 24 घंटे निगरानी। प्रगति मैदान टनल में भी सुरक्षा कर्मियों की तैनाती। आयोजन स्थल के दायरे में आने वाली हाई राइज बिल्डिंग्स की खास सुरक्षा। लगाई गई है एंटी एयरक्राफ्ट गन। पुलिस के साथ साथ कमांडो और स्नाइपर्स भी रख रहे हैं नजर। आयोजन स्थल और उसके आसपास पैनी निगाहें। दिल्ली के राजघाट इलाके में भी सुरक्षा इंतजाम चुस्त। कल विदेशी मेहमान करेंगे महात्मा गांधी की समाधि के दर्शन। राजधानी दिल्ली में चप्पे चप्पे पर कड़ी सुरक्षा। यमुना खादर इलाके में देर रात गश्त लगाते नजर आए पुलिसकर्मी। G20 बैठक के लिए प्रगति मैदान के भारत मंडपम में शानदार तैयारी। रंग बिरंगी लाइटिंग से जगमगा उठा परिसर। भारत मंडपम में G20 की बैठक से पहले अनूठा नजारा। रंग बिरंगे म्यूजिकल फाउंटेन ने पेश किया मनमोहक दृश्य। भारत मंडपम में दिखेगी संस्कृति की झलक। विदेशी मेहमानों के लिए लगाया गया शिल्प बाजार। रंग बिरंगी रोशनी में नहाई एनडीएमसी की इमारत। विदेशी मेहमानों के स्वागत के लिए खास तैयारी। विदेशी मेहमानों के स्वागत के लिए खास इंतजाम। सड़कों से लेकर पार्क तक फूलों से शानदार की गई सजावट। G20 विदेशी मेहमानों के स्वागत दुल्हन की तरह सजी दिल्ली। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट के परिसर को 800 रंग बिरंगी पतंगों से सजाया गया। G20 में विदेशी मेहमानों के लिए नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट ने लगाया फेयर। निशानी के तौर पर चीजें खरीद सकेंगे गेस्ट। G20 में तंजौर पेंटिंग की दिखेगी झलक। विदेशी मेहमान कर सकेंगे देश की सांस्कृतिक विविधता का दीदार। G20 की बैठक के सिलसिले में फूड बस ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया स्पेशल मेन्यू। पेश किए गए 10 देशों के व्यंजन। दिल्ली के 4 इलाकों में लगाई गई डबल डेकर फूड बस। आम लोगों को G20 देशों के खान पान का मजा लेने का मिल रहा है मौका। दिल्ली के आईटीओ पर भी सजावट का शानदार नजारा। रंग बिरंगी लाइटिंग से इमारतें हुई रोशन। G20 शिखर सम्मेलन के मौके पर दिल्ली के ऐतिहासिक जामा मस्जिद इलाके में भी खास सजावट की गई। दिख रही है रमजान और ईद जैसी रौनक। जामा मस्जिद के इलाके में नजारा देखने देर रात पहुंचे तमाम लोग। रंगीन लाइटिंग से जगमग हुआ माहौल। G20 के सम्मेलन के दौरान दिल्ली में गर्मी और उमस जारी रहने के आसार। आज और कल हल्की वर्षा की भी संभावना। दिल्ली में 25 से 37 डिग्री के बीच रह सकता है तापमान। हल्की बारिश और बूंदाबांदी के चलते बढ़ सकती है उमस। देश के 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों में त्रिपुरा की 2 और उत्तराखंड की 1 सीट पर बीजेपी की जीत। केरल की पुथुपल्ली सीट कांग्रेस के खाते में गई। वहीं बंगाल की 1 सीट पर तृणमूल कांग्रेस ने जीत दर्ज की। यूपी की घोसी सीट में समाजवादी पार्टी की हुई जीत। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह को मिले बम्पर वोट। झारखंड की डुमरी सीट पर इंडिया गठबंधन से झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम के बेबी देवी जीत गई हैं। एनडीए की तरफ से आजसू प्रत्याशी यशोदा देवी को 13,000 वोटों से हराया।
उत्तराखंड के बागेश्वर सीट से बीजेपी की पार्वती दास ने जीत हासिल की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बागेश्वर उपचुनाव में जीत के बाद पार्वती दास को दी बधाई। असम सरकार ने की राज्य से आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट AFSPA पूरी तरह हटाने की सिफारिश। राज्य कैबिनेट ने फैसले पर लगाई मोहर। असम के 8 जिलों में लागू है आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। राज्य सरकार ने केंद्र की वापस लेने की सिफारिश की। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने नवनियुक्त पटवारियों को सौंपे नियुक्ति पत्र, लोगों को किया संबोधित। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे आज राजस्थान के झुंझुनू में विधायक राजेंद्र गूढ़ा के बेटे के जन्मदिन कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। गूढ़ा थाम सकते हैं शिवसेना का दामन। नागपुर की अदालत में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम फडणवीस को किया बरी। चुनावी हलफनामे में जानकारी छुपाने का था मामला। एनसीपी के शरद पवार गुट ने निर्वाचन आयोग को भेजा जवाब, कहा पार्टी में कोई फूट नहीं, 40 बागियों के खिलाफ स्पीकर को दी गई अर्जी। अजीत पवार गुट ने 30 जून को ही निर्वाचन आयोग में दिया था हलफनामा, पार्टी का अध्यक्ष बदल जाने का किया था दावा। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने जारी की प्रत्याशियों की सूची, 10 जगहों से उम्मीदवारों का ऐलान। एमपी विधानसभा चुनाव के लिए भी आज आम आदमी पार्टी ने जारी की पहली लिस्ट, 10 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। मध्य प्रदेश के खंडवा में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा, कैलाश विजयवर्गीय ने जनसभा को किया संबोधित। मध्य प्रदेश के रतलाम में निकली बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा, बड़ी संख्या में नेता कार्यकर्ता हुए शामिल। टोंक जिले के निवाई दौरे पर पहुंचे राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, बीजेपी पर साधा निशाना। कल टोंक के दौरे पर पहुंचने वाली कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, सीएम गहलोत ने लिया तैयारियों का जायजा। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने पोरवोरियम में शांता दुर्गा मंदिर में की पूजा अर्चना, स्वर महोत्सव कार्यक्रम में हुए शामिल। गोवा राजभवन में लॉन्च किया गया 37वें राष्ट्रीय खेलों का थीम सॉन्ग और मैस्कट किया गया लॉन्च, अक्टूबर में होने वाले हैं राष्ट्रीय खेल। अयोध्या में सरयू नदी में उतारा गया जटायु क्रूज, 10 किलोमीटर के दायरे में लोग कर सकेंगे सफर। बिहार के गया में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीतापथ का किया उद्घाटन, तीर्थयात्रियों को मिलेगी हर संभव सुविधाएं। भुवनेश्वर के रविंद्र मंडपम में सजी नृत्य संगीत की महफिल, गुरु केलुचरण महापात्र अवार्ड सेरेमनी के मौके पर कलाकारों ने किया मंत्रमुग्ध। श्रीनगर में 8 दिन का थिएटर फेस्टिवल, कलाकारों के हुनर को निखारने की कोशिश। चेन्नई में सेना की ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में दिखी जाबाजी और पराक्रम की झलक, मल्टी एक्टिविटी डिस्प्ले के गवाह बने लोग।